जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सुमन द्विवेदी भक्ति विद सुमन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज है सावन मास की शिवरात्रि का महापावन पर्व। आज के दिन हम सुनेंगे भगवान शिव के एक अनन्य एवं विचित्र भक्त की कहानी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक जंगली शिकारी जिसे वेद, मंत्र, पूजा का कोई ज्ञान नहीं था, जो मांस, थूक और फूलों से एक शिवलिंग की पूजा करता है और फिर एक दिन वो अपनी दोनों आंखें निकालकर शिव जी को चढ़ा देता है, उसी शिवलिंग पर जिसकी वो रोज प्रतिदिन पूजा करता था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये अपराध है या भक्ति? क्या ये अधर्म है या शिव की सबसे ऊंची आराधना? और सबसे चौंकाने वाली बात, भगवान शिव जी स्वयं प्रकट होकर उस शिकारी को अपना सबसे प्रिय भक्त घोषित करते हैं। कौन था ये अज्ञानी? क्यों भगवान शिव जी ने उसकी पूजा को बाकी सबसे ऊपर रखा? क्या सचमुच सिर्फ भावना ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सारी जानकारी लेंगे कि भगवान के इस भक्त की कितनी कठिन और कितनी पवित्र पूजा है भगवान के प्रति। आज हम सुनने जा रहे हैं उसी अज्ञानी लेकिन अनन्य भक्त की ऐसी कहानी, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आपके भीतर की भक्ति भी जाग उठेगी। यह कहानी है कानप्पा की, एक शिकारी की, जो अनपढ़ और अनजान होते हुए भी भगवान शिव का एक ऐसा अनन्य भक्त बना कि उसकी भक्ति को देखकर भगवान शिव जी को स्वयं प्रकट होना पड़ा। ये कथा शिव भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है और तमिल संत नायनारों में से एक थिनई कानप्पर या कानप्पा नायनार के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। तमिलनाडु के एक घने जंगल में शिकारियों के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्मा, जिसका नाम था थिन्नन। वह शिकारी समुदाय से था। उसका परिवार जंगलों में रहता था और शिकार करके ही अपनी आजीविका चलाया करता था। थिन्नन भी एक साधारण शिकारी था, लेकिन उसका हृदय बहुत ही सरल और भावुक था। उसने कभी वेद पुराणों की शिक्षा नहीं ली थी। उसे पूजा पाठ के नियम या किसी बड़े पूजा पाठ की विधि विधान का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, मगर उसके भीतर भगवान शिव के प्रति जो गहरा प्रेम और अनन्य समर्पण था, वही उसे सबसे खास बना देता था। एक दिन की बात है। हवा में पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी। थिन्नन तीर कमान लिए शिकार के पीछे पीछे भाग रहा था। एक पहाड़ी पर पहुंच गया। भागते भागते थिन्नन एक पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां एक छोटी सी गुफा के भीतर एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। वह शिवलिंग पुराना और उपेक्षित था। आसपास कोई पुजारी नहीं था, ना कोई दीपक था, ना कोई पुष्प। वह शिवलिंग बिल्कुल निर्जन स्थान पर था और कोई उसकी पूजा नहीं करता था। थिन्नन को पता था कि यह भगवान शिव का प्रतीक है, लेकिन पहली ही दृष्टि में वो उस स्थान की पवित्रता को अनुभव करने लगे। थिन्नन की नजर जैसे ही उस शिवलिंग पर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़क उठा और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर वहां ले आई हो। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और जैसे कोई बच्चा किसी अनजान चीज को कौतूहल से देखता है, वैसे ही थिन्नन उस शिवलिंग को एकटक देखता रहा। उसकी आंखों में भक्ति का अंकुर फूट चुका था, भले ही उसे उसका एहसास नहीं था। थिन्नन
रोज उस शिवलिंग के पास जाने लगा और जो भी शिकार करता उसमें से सबसे अच्छा मांस भगवान को चढ़ाता, क्योंकि उसके लिए वही सबसे उत्तम भोग था। जंगल से पानी लाता, लेकिन किसी कमंडल या कलश में नहीं, बल्कि अपने मुंह में भर कर लाता और शिवलिंग पर उड़ेल देता। वह बेल के पत्ते और जंगली फूल तोड़कर लाता, पर शिव की पूजा उसे नहीं आती थी। पर शिव की पूजा उसे बिल्कुल भी नहीं आती थी। न नहाने का कोई नियम पता था, न धोने का, न शुद्धता का कोई विचार। वह जूते पहने ही सिर पर फूल रखकर शिवलिंग तक पहुंचता और फूल चढ़ा देता। उसका तरीका लोगों को अपवित्र और अटपटा लगता था, पर भगवान शिव के लिए उसका प्रेम निर्मल और निश्चल था। वह शिवलिंग से ऐसे बातें करता जैसे कोई अपने प्रियजन से करता है, कभी शिकायती लहजे में, कभी हंसी में, तो कभी आंखों में आंसू लिए। और भगवान शिव जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, उस अनगढ़ भक्त की पूजा को मुस्कुराहट से स्वीकार कर रहे थे। वही उसी मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी भी रहते थे, जो प्रतिदिन एक ब्राह्मण पुजारी भी आया करते थे, जो प्रतिदिन विधि पूर्वक शिवलिंग की पूजा करते थे। स्नान, अभिषेक, मंत्रोच्चार, धूप दीप और नैवेद्य से। लेकिन एक दिन जब वे सुबह मंदिर पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि शिवलिंग पर मांस के टुकड़े पड़े थे, कहीं थूक से लाया गया पानी बह रहा था और बेलपत्र बेतरकीब से फैले हुए थे। पुजारी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उन्होंने तुरंत सब कुछ साफ किया, शिवलिंग को स्नान कराया, शुद्ध किया और विधि पूर्वक दोबारा पूजा की। लेकिन यह सिलसिला रोज चलने लगा। पुजारी जितनी बार पूजा करते, बाद में थिन्नन आकर अपनी ही अनोखी पूजा करता और यह सब पुजारी के लिए असहनीय हो गया था। वे सोचने लगे कि यह कौन अधर्मी है जो शिवलिंग को अपवित्र कर रहा है। लेकिन भगवान शिव अपने इस अनपढ़ भक्त की भक्ति को देख रहे थे और उन्होंने तय कर लिया कि वे इस दुनिया को दिखाएंगे कि सच्ची भक्ति विधि विधान की नहीं, बल्कि हृदय की होती है। एक रात भगवान शिव जी ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, जिसे तुम अपवित्र मानते हो वही मेरा सच्चा भक्त है। उसका प्रेम निर्मल है। वह मुझसे उतना ही जुड़ा है जितना कोई ऋषि मुनि। लेकिन मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। और अगले ही दिन जब थिन्नन शिवलिंग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है। यह देखकर उसका दिल कांप उठा, क्योंकि उसके लिए शिवलिंग अब सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि उसका भगवान और उसका मित्र, उसका सब कुछ था। उसने इधर उधर देखा, पर उसके पास कोई औषधि या पट्टी नहीं थी और उसके मन में बस एक विचार आया कि भगवान को दर्द नहीं होना चाहिए। बिना एक पल गंवाए उसने एक तीर से अपनी एक आंख निकालनी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर दर्द था, पर उसके हाथ रुके नहीं और उसने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग की बहती हुई रक्त वाली आंख पर रख दी। तब रक्त बहना रुक गया, लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। थिन्नन एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। अब उसकी केवल एक ही आंख बची थी, लेकिन उसने सोचा कि अब वो अपनी दूसरी आंख भी निकाल लेगा तो कैसे देखेगा कि उसकी आंख सही जगह पर लगी है या नहीं। जो आंख उसने शिवलिंग पर लगाई है वो सही जगह लगी है कि नहीं। थिन्नन इसी सोच विचार में पड़ गया। तब उसने उपाय सोचा और अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग की दूसरी आंख पर रखा ताकि सही निशाना साध सके। और जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकालने वाला था, तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनका चेहरा तेजोमय था। उन्होंने थिन्नन का हाथ पकड़ लिया और कहा, बस मेरे बालक, तूने अपनी भक्ति की सारी सीमाएं पार कर दी। तू सच्चा भक्त है।
तेरा प्रेम मुझ पर ऋषि मुनियों की तपस्या से भी अधिक भारी पड़ रहा है। और भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से अमृत छिड़ककर थिन्नन की दोनों आंखें लौटा दी। भगवान शिव ने उसे एक नया नाम दिया, कानप्पा, जिसका अर्थ होता है वो जिसने अपनी आंखें भगवान शिव को अर्पित कर दी थी, भगवान शिव को अर्पित कर दी और आशीर्वाद दिया कि तू मेरे परम भक्तों में गिना जाएगा। युगों युगों तक लोग तेरा नाम भक्ति की मिसाल के रूप में लेंगे। तब से थिन्नन कानप्पा नायनार के नाम से प्रसिद्ध हुए और तमिलनाडु के 63 नायनार संतों में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आज भी आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्ती मंदिर में कानप्पा का एक विशेष मंदिर मौजूद है, जो भक्तों के लिए आस्था और चमत्कार का केंद्र माना गया है। वहां उनके अद्भुत प्रेम और बलिदान की गाथा मंदिर की दीवारों पर चित्रित है। श्रद्धालु जब वहां पूजा करने जाते हैं तो कानप्पा की कथा सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वही स्थान है जहां कहा जाता है कि कानप्पा ने भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अपनी दोनों आंखें अर्पित की थीं। और इसी स्थान पर एक कानप्पा गुहा यानी गुफा है, जहां भक्त आज भी दर्शन करने जाते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर आज भी हल्के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें लोग कानप्पा के बलिदान की निशानी मानते हैं। यहाँ की एक और खास बात यह है कि मंदिर के पुजारी जब शिवलिंग पर पूजा करते हैं तो विशेष मंत्रों के बीच कानप्पा का नाम अवश्य लेते हैं, जिससे उनकी भक्ति को सम्मान मिलता है। मंदिर में रोजाना एक दीपक सिर्फ कानप्पा के नाम पर भी जलाया जाता है, जिसे भक्तिपूर्ण प्रेम का दीपक कहा जाता है। कुछ भक्तों का कहना है कि शिवलिंग के पास कभी-कभी दीवारों पर लाल रंग की नमी सी उभर आती है, जिसे वे कानप्पा के रक्त का प्रतीक मानते हैं। हालांकि यह चमत्कारी कथा है और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यहाँ लोग तीर कमान की छोटी छोटी प्रतिकृतियां और बेलपत्र चढ़ाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें कानप्पा के जीवन की और उनकी भक्ति से जुड़ी हैं। श्री कालहस्ती मंदिर को पंचभूत स्थलों में वायु तत्व का स्थल कहा जाता है और यह एक रहस्यमय तथ्य है कि यहाँ हवा चाहे कितनी भी तेज चले, लेकिन मंदिर में जलता दीपक कभी नहीं बुझता, जिसे लोग कानप्पा की शुद्ध भक्ति का चमत्कार मानते हैं। चाहे कितना ही आंधी तूफान आए, लेकिन मंदिर का दीपक नहीं बुझता है। हर साल यहाँ कानप्पा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कानप्पा की कहानियां को नाट्य रूप में मंचित किया जाता है और श्रद्धालु उनसे साहस, प्रेम और भगवान शिव के प्रति उनकी अद्भुत भक्ति को याद करते हैं। इस मंदिर का माहौल भक्तों के दिलों की गहराई को छू जाता है और कानप्पा की गाथा आज भी हर किसी के लिए प्रेरणा बनी हुई है। कानप्पा की कहानी केवल एक पुरानी कथा ही नहीं, ये हमें आज भी गहरे संदेश देती है, जो बताती है कि भावनाओं की सच्चाई ही ईश्वर को प्रिय है, न कि केवल विधि विधान। ईश्वर को प्रेम और समर्पण चाहिए, पाखंड नहीं। सच्चा भक्त वही है जो अपने प्रिय भगवान के लिए अपना सबसे प्रिय से प्रिय चीज अर्पित कर सके, अपना तन मन धन सब कुछ भगवान पर निछावर कर सके, यहाँ तक कि अपनी आंखें भी। भगवान सच्चे प्रेम को तुरंत पहचान लेते हैं और कभी उपेक्षा नहीं करते। यही थी अद्भुत गाथा कानप्पा नायनार की, एक शिकारी जिसने दुनिया को सिखाया कि भगवान को पाने के लिए न कोई भाषा चाहिए, न कोई मंत्र,
केवल निर्मल प्रेम और निस्वार्थ भक्ति ही भगवान को पाने का सरल और सच्चा मार्ग है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो केवल विधि विधान या मंत्रों से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्ची भक्ति, सच्ची भावना और प्रेम ही उन्हें सबसे अधिक प्रिय होती है। यही वजह है कि कानप्पा जैसे अनपढ़ शिकारी की भक्ति ने भी भगवान शिव का दिल जीत लिया। शिव जी को अक्सर भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अपने भक्तों की सरलतम भक्ति को भी उतनी ही आत्मीयता से स्वीकार करते हैं जितनी कि किसी तपस्वी की कठिन तपस्या को। माना जाता है कि शिवलिंग की पूजा करते समय 5 वस्तुएं विशेष रूप से अर्पित करनी चाहिए: जल, दूध, बेलपत्र, भस्म और धतूरा। परंतु ये कथा हमें यह सिखाती है कि अगर ये सब ना भी हो तो केवल दिल से पुकारने पर भी भगवान शिव सुन लेते हैं। शिव भक्ति में एक और खास बात है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का, न भाषा का, न ज्ञान का। यही कारण है कि भगवान शिव को सर्वजन प्रिय कहा जाता है। कानप्पा की कहानी ये भी याद दिलाती है कि भगवान शिव के लिए भक्ति में पवित्रता का अर्थ बाहरी शुद्धता नहीं, बल्कि अंतःकरण की निर्मलता है। थिन्नन ने जूते पहनकर मांस और थूक से भगवान की पूजा की, पर उसका मन, उसका प्रेम निश्चल था, बिल्कुल निर्मल था। उसमें कोई भेदभाव और कोई भी कड़वाहट नहीं थी। वो बिल्कुल निश्चल और पूरी श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करता था। ऐसी पूजा कि भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। मान्यता है कि जो भक्त शिवलिंग के सामने अपने दिल की बात करते हैं, चाहे आंसू बहाते हुए या हंसते हुए, भगवान शिव उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इसलिए शिव भक्ति को मन की भक्ति भी कहा जाता है। इस कथा के बाद ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भक्त सच्चे दिल से शिव को पुकारे और अपने कष्ट या प्रेम को साझा करे, तो भगवान शिव खुद उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं। जैसे वे कानप्पा के सामने प्रकट हुए थे, आज भी श्रीकालहस्ती और दक्षिण भारत के अनेकों मंदिरों में शिव भक्त यह प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमें कानप्पा जैसा सच्चा प्रेम और समर्पण दो। हमें कानप्पा जैसा आपके प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण दो, ताकि हम भी तुम्हारे सच्चे भक्त बन सके। मुझे अपनी भक्ति और शक्ति दो प्रभु। तो दोस्तों, ये थी कानप्पा की अद्भुत और प्रेरक कथा, जिसने हमें ये सिखाया कि भगवान शिव के लिए भक्ति का मतलब केवल विधि विधान नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम, निश्चल भावना और समर्पण है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।